गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। और आज आपकी क्लास चल रही है एसएससी जीडी के लिए 23-24 सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं इंग्लिश की। ये आपकी 18th क्लास है एसएससी जीडी के लिए और 16th जन 23 शिफ्ट थर्ड का जो हम आज का पेपर हम देखेंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। टाइम वेस्ट तो हम करते ही नहीं है अपनी क्लास में, है ना। चलिए अभी सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हिज सीट वॉज डैश द एक तो बीच में वो आने लग जाते हैं मैसेजेस। चलिए, वॉज द डैश इन अवर रो, कहता उसकी सीट जो थी कहाँ पे, डैश पे, हमारी ही रो में। ठीक है जी। तो क्या थी, फार थी। देखो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, हमारे पास क्या है भाई, एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, है ना। फार भी हो गया, फार, फर्दर। अब फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब होता है आगे। ठीक है, फर्दर का मतलब क्या होता है भाई, आगे। ठीक है, लेकिन इन अवर रो है ना, हमारी ही रो है, हमारी रो में आगे नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ द लगा है ना, और ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है फार्थस्ट। ठीक है, फार्थस्ट इसका मतलब है काफी दूर, बहुत दूर। तो कहता है उसकी सीट बहुत दूर थी हमारी रो में, मतलब एक ही रो में बैठे हुए थे, लेकिन क्या था, उसकी सीट काफ़ी उससे ज़्यादा दूर थी। मान लो कि वो यहाँ पे बैठा है तो वो बंदा यहाँ पे बैठा था। ठीक है, क्योंकि द लगा है तो यहाँ पे हम फार्थेस्ट EST वाली फॉर्म लगा देंगे। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है पुट फोर्थ। इसका हमने बताना है एंटोनिम। देखो जब हम पुट फोर्थ करते हैं ना, वी ऑलवेज पुट फोर्थ आवर सजेशन, वी पुट फोर्थ आवर आइडियाज। ठीक है, वी पुट फोर्थ आवर बिलीव्स, ओके, एटसेट्रा। इसका मतलब है रखना, सामने रखना किसी के, ओके, अपनी बात कहना, सामने रखना। आई हैव पुट फोर्थ माई सजेशन इन द मीटिंग, कि मैंने अपनी सजेशन जो है मीटिंग में सामने रखी। ओके, तो एक तो ये है पुट फोर्थ कि हम सजेशन, आइडियाज, बिलीव्स। अगर एक और इसका कॉनोटेशन आ सकती है, किसी चीज़ को हम जब आगे रखते हैं, दैट मीन्स उसको हम बिल्कुल ही क्या कर देते हैं, मेक अवेलेबल कर देते हैं कि हाँ जी भाई इट्स पब्लिक, इसको देख लो। वी आर पुटिंग फॉरवर्ड फोर्थ इट। ठीक है, वी आर मेकिंग इट अवेलेबल। सो उस केस में क्या है, ये लिटरल हो जाता है। ओके, सो इसका एंटीनम फिर क्या आएगा उस केस में, हमारा कंसील आ जाएगा। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना। ठीक है, कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना। कंसील के जितने भी मैंने आपको सिनोनिम्स करवाए हुए हैं ना, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत बारी कंसील के जो हैं करवा दिए हैं आपको, है ना। चलिए, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं करूँगी ये। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट। बहुत बारी ये करवा, देखो भाई एसएससी का पैटर्न क्या है कि वो जो है एग्जामिनर अपने क्वेश्चन जो है रिपीट करेगा, या तो अगली किसी शिफ्ट में डाल देगा, या तो किसी पिछले पेपर से उठा लेगा, है ना। ये मैनिफेस्ट वर्ड जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, और ऐसे ही मिलता जुलता कोई क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। देखिए क्या होगा, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ जो है बिल्कुल आपके सामने होती है। ठीक है, क्लियर होती है, साफ होती है, आपके सामने होती है, एविडेंट होती है। ठीक है, ओपन होती है, ओवट, ओके, एंड अपरेंट। तो इसका हमने सिनोनिम ही बताना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरेंट। ठीक है, सामने होना किसी चीज़ का। क्रिप्टिक क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ये भी मैंने आपको एसएससी की ही क्लास में करवाया था। कंसीडर्ड भी हम कर चुके हैं, नेचुरल हमें पता है। चलिए नेक्स्ट है, एट अ पर्टिकुलर डैश ऑफ लाइफ द बॉडी गोज थ्रू सम अननेसेसरी चेंजेस। कहता है एक पर्टिकुलर डैश पे आके ना, लाइफ में हमारी जो बॉडी है वो कुछ अननेसेसरी चेंजेस के से होकर गुजरती है। ठीक है, जो हम चेंजेस नहीं चाहते लेकिन वो होते हैं, जैसे झुर्रियाँ पड़ना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसे चेंजेस हम नहीं चाहते ना कि आए। मोटा होना हम नहीं चाहते कि आए, बट एक स्टेज पे आगे ये सबके साथ होना ही है ना। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है स्टेज, इसका मतलब है स्टेप। यहाँ पे है स्टेज, ये क्या है, रेज्ड प्लेटफॉर्म। रेज्ड प्लेटफॉर्म क्या है, ये वो वाला स्टेज है जहाँ पे आप लोग परफॉर्मेंस करते हैं ना कोई, या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। यहाँ पे सारी ऑडियंस बैठी है और ये स्टेज है, इट्स अ रेज्ड प्लेटफॉर्म।
उसको हम स्टेज बोल सकते हैं, उसको भी स्टेज बोलते हैं। और जब जब हमारी ज़िंदगी में कोई पड़ाव आता है ना, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, जब हमारी ज़िंदगी में कोई पड़ाव आता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं भाई, स्टेज बोलते हैं। तो ये वही पड़ाव की बात कर रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगी हमारी राइट ऑप्शन होगी, स्टेज, स्टेप ऑफ लाइफ। ऐसी स्टेज आती है ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आता है कि हमारी जो बॉडी है अननेसेसरी चेंजेस से गुजरती है। चलिए, होमोनिम है, यहाँ पे हमने बताना है कि सिलेक्टेड वर्ड का कौन सा एप्रोप्रिएट होमोनिम है। ये है बेलो, ये है बिलो, ये है ब्लो और ये है ब्लू। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्लू है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है, ऐसे ब्लू। और ये जो है इसकी भी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही होती है, ब्लू। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो ब्लू, इट्स ऑल्सो ब्लू। ठीक है, ये इसको ब्लू नहीं बोलना है, इसको भी ब्लू नहीं बोलना है, इट्स ब्लू, इट्स ब्लू। ये होता है बेलो, ये होता है बिलो और ये होता है ब्लो। ओके, चलिए, नो वन कैन एक्सटर्मिनेट पॉवर्टी फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कहता कोई भी इंसान जो है वो एक्सटर्मिनेट नहीं कर सकता क्या, पॉवर्टी को। पॉवर्टी क्या होती है बच्चा, गरीबी। गरीबी को, ये मैं पंजाबी में क्यों लिख रही हूँ, सॉरी, गरीबी को वो एक्सटर्मिनेट नहीं कर सकता है इस दुनिया से। क्या, सिक्योर नहीं कर सकता, प्लांट नहीं कर सकता, इरेडिकेट या एंड्योर। हमने यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना। देखो बच्चा, जो एक्सटर्मिनेट होता है ना, इसको दो तरीकों से समझना है। एक होता है जब हम किलिंग करते हैं, किलिंग ऑफ एनिमल्स, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, या पीपल। यहाँ पे आपने जो फोकस रखना है ना, लार्ज नंबर पे रखना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्मिनेट करना। दूसरे जो उसकी कॉनोटेशन होती है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, कंप्लीटली ख़त्म कर देना, सफाया कर देना। सफाया, अब स्पेलिंग नहीं आ रही यार, सफाया, ओ, ख़त्म कर देना, ख़त्म करना। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी पुअर है यार, प्लीज़ डोंट जज मी। ओके, चलो, डिस्ट्रॉय करना। सो यहाँ पे देखो क्या है, पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी को हम किल तो नहीं करेंगे ना, तो पॉवर्टी को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे ना, उसका सफाया करना चाहते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इरेडिकेट करना। सो इरेडिकेट क्या है, इरेडिकेट इज समथिंग कि जब हम किसी चीज़ का सफाया कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली इरेडिकेटेड, वी आर एक्सटर्मिनेटेड। ठीक है, अब इरेडिकेट और एक्सटर्मिनेट का जो ये वाला कॉनोटेशन होगा, इसके लिए आपको जो वर्ड्स आएंगे, एक ये हो सकता है अनहाइलेट करना। ठीक है, अनहाइलेट करना, अनहाइलेट आ जाएगा, इरेडिकेट आ जाएगा, एक्सटर्मिनेट हो गया। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटर्मिनेट किलिंग है, तो इसका क्या आ जाएगा, किलिंग के कॉनोटेशन में मैसेकर आ जाएगा, मैसेकर। एंड फिर आ जाएगा पुट टू स्वॉर्ड, पुट टू द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार, है ना, तलवार से मार देना, पुट टू द स्वॉर्ड, मैसेकर। एंड देन बुच्चर, बुच्चर क्या होता है, बुच्चर काटना किसी को, है ना, बुच्चर। एंड देन एक और वर्ड है, एंड दैट इज स्लॉटर। तो ये जो है ना, ये किलिंग वाली आ जाएंगी आपकी। चलिए, नेक्स्ट है एक्यूरेट का, हमने एंटीनम बताना। एक एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सटीक, जिसको हम बोल देते हैं, है ना, सटीक भविष्यवाणी करी है इसने। प्रोफिशेंट क्या होता है, निपुण। ओके, अब फिएस्टा क्या होता है, फिएस्टा ना स्पेनिश वर्ड है, इसको याद रखना है, इट्स अ स्पेनिश वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, सेलिब्रेशन ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल, इट्स अ रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, सो इसकी जो कॉनोटेशंस चलती हैं वो क्या चलती है, पार्टी है, फिएस्टा है, सेलिब्रेशन है किसी तरीके की, तो वो क्या है, फिएस्टा है। ठीक है, फिर हाइस्ट, हाइस्ट का मतलब क्या होता है, रॉबरी। मनी हाइस्ट देखिए ना, उसमें रॉबरी तो कर रहे होते हैं सभी। तो अनरिलायबल क्या हो गया, जिस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना, जो वेरी होता रहता है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है,
वेरिएबल है, एक्यूरेट नहीं है, कुछ भी उसमें होता रहता है, अनरिलायबल है। चलिए सी इसका सही आंसर होगा। हाँ जी, जितन एंड हीरू लव्स टू ईट फ्रेंच फ्राइज फॉर लंच। देखो भाई, यहाँ पे ये नाउन है आपका और यहाँ पे ये नाउन है आपका। दोनों ही नाउन क्या है आपके, प्रॉपर नाउन है, ज्वाइंड बाय एंड। सो दैट मीन्स ये हमारा जो सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, प्लूरल हो गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल देन द वर्ब we'll use over here will be of singular nature, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, सॉरी प्लूरल आएगा, माय बैड, प्लूरल आएगा, विल बी ऑफ प्लूरल वर्ब। ठीक है, सो यहाँ पे लव्स की जगह पे क्या आना चाहिए, हमारे पास लव आना चाहिए। लव क्या है भाई, V1 है, विच इज़ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्यों आया, क्योंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। सो ए में एरर है, इजी पीजी। नेक्स्ट है यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है ना आपका, ये वाला है, बस इतना। The bufotoxin present on a toad's skin, toad is like a frog, ठीक है, frog होता है, कहता है the bufotoxin present on a toad's skin can irritate you, कहता है जो उसके ऊपर जो bufotoxin होता है, ठीक है, केमिकल सा होता है टोड की स्किन के ऊपर, कहता है ये इरिटेशन तो कर सकता है जब आप इसको टच करते हो, बट टचिंग अ टोड, लेकिन इसको टच करने से आपको वॉट्स हो जाए, ये नहीं हो सकता। ब्यूफोटॉक्सिन कैनॉट गिव यू वॉट्स। वॉट्स क्या होता है, ये अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन होती है, अबनॉर्मल बट बिनाइन। बिनाइन क्या मतलब होता है, डेंजरस नहीं होती, बिनाइन ग्रोथ ऑफ स्किन, ठीक है। इसको आप हिंदी में मोके टाइप कुछ बोल सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉट्स, लेकिन ये आपको वॉट्स नहीं देता। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ केमिकल, ठीक है, ये कॉज यू नहीं करेगा। अगर तो यहाँ पे यू के साथ भी कुछ मतलब यू नहीं होता, शैल नॉट कॉज वॉट्स, फिर तो सही था ये, लेकिन अगर यहाँ पे अब यू है तो कॉज यू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो गिव आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वोंट गिव, लेकिन ये आपको वॉट्स नहीं देगा, ठीक है। सो वोंट का क्या मतलब है, विल नॉट गिव, ओके। अगर यहाँ पे यू नहीं होता ना बच्चे, तो हम यहाँ पे इसको ये फिर कर सकते थे, कैन इरिटेट यू बाय टचिंग, बट टचिंग अ टॉड डू नॉट कॉज वॉट्स, ऐसे हम कर सकते थे अगर यहाँ पे यू प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि यू प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम कॉज नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे फिर गिव लेके चलेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि कुछ दे रहा है उसको, है ना, वॉट्स दे रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो, द मैनेजर हैव गेट हॉट अंडर द कॉलर, यहाँ अच्छा यहाँ से व्हेन द वर्कर्स डिमांडेड हायर वेजेस। देखो कहता मैनेजर ना का क्या हो गया, मैनेजर को ही हैड गॉट हॉट अंडर द कॉलर, जब वर्कर्स ने क्या करा भाई, हायर वेजेस, तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड रखी, है ना। सो पहले तो ये देखो, ये है हमारा एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, एंग्री हो जाना, ठीक है, गुस्से में आ जाना, इरिटेट हो जाना, कि भाई वर्कर्स कह रहे हैं हमारी जो वेजेस हैं वो बढ़ा दो, तो मैनेजर एंग्री हो गया, है ना। चलो, द मैनेजर हैव, देखो हैव लगा है ना यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे हैव लगना ही नहीं है, पता है क्यों, देखो व्हेन द वर्कर्स डिमांडेड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल पास्ट लगा है ना भैया, हमारा सिंपल पास्ट लगा है, तो इसको भी चुप से ना सिंपल पास्ट में रखो। तो सी आपका आंसर आएगा, द मैनेजर गॉट हॉट अंडर द कॉलर व्हेन द वर्कर्स डिमांडेड हायर वेजेस, दैट्स इट। सो ये आपका आ जाएगा, सारा सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में चलेगा। चलिए नेक्स्ट है, मिस्टर सक्सेना हैज़ एस्पाउस्ड अ चाइल्ड फ्रॉम एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या है भैया, ऑर्फनेज का मतलब है आपका क्या होता है, ऑर्फनेज का क्या मतलब होता है, जहाँ से जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, है ना, अनाथालय जिसको हम बोलते हैं, वो होता है।
ठीक है, तो उसने ऑर्फनेज से बच्चा क्या है ऑब्वियसली उसने एस्पॉज्ड किया। अब देखो एस्पॉज्ड हम किस चीज़ को करते हैं, या तो हम एस्पॉज्ड का एक्चुअली में मतलब क्या होता है अडॉप्ट करना, ठीक है, या इसका मतलब क्या होता है सपोर्ट करना, ठीक है। हम किस चीज़ को एस्पॉज्ड या अडॉप्ट या सपोर्ट करेंगे, देखो अगर तो एस्पॉज्ड हम ले रहे हैं इसके डायरेक्ट जो मीनिंग है, ठीक है, डेनोटेशन जो इसकी है ना, मार्क माय वर्ड आई एम यूजिंग द वर्ड डेनोटेशन, सो इसका जो डायरेक्ट मीनिंग है वो क्या होता है अडॉप्ट करना, सपोर्ट करना किसी बिलीफ को, ठीक है, किसी सिस्टम को, ठीक है। ही एस्पॉज्ड द लाइफ ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी, दैट मीन्स उसने कौन सी लाइफ जो है अडॉप्ट कर ली, वो वाली लाइफ जो कि ऑनेस्टी की थी और न्याय की थी, ठीक है। तो यहाँ पे एस्पॉज ठीक है। अब क्योंकि उसने एक बच्चे को अडॉप्ट करा है, सो इसका जो सब्स्टिट्यूट जो अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट होगा वो एस्पॉज्ड नहीं होगा, वो क्या होगा अडॉप्ट। अब इसका अडॉप्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, गोद ले लेना, ठीक है, गोद ले लेना, गोद लेना। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए वी शुड ऑल्सो लर्न, अच्छा ये है आपका भाई अंडरलाइन पार्ट। अब क्या है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, कहता वी शुड ऑल्सो लर्न टू ट्रस्ट व्हाट ही सेज, कि हमें ये भी करना चाहिए क्या, कि हमें ये सीखना चाहिए ट्रस्ट करना, कि वो जो भी कहता है हम उस पर ट्रस्ट करना सीख लें। आफ्टर ऑल कहता आखिरकार ही इज़ अ रिफॉर्म्ड पर्सन नाउ, वो अब एक बदला हुआ इंसान है। रिफॉर्म्ड का मतलब क्या, वो बदल चुका है, पहले होगा बदमाश टाइप का लेकिन अब वो सही हो गया, तो हमें उसे अब ट्रस्ट करना करना सीख लेना चाहिए। सो इसका अप्रोप्रिएट हमने बताना कौन सा आएगा, ईडियम इनमें से। नो गेन नो पेन का क्या मतलब है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। टू रैप अवर हेड अराउंड समथिंग, इसका मतलब क्या है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा कि उसे हमें अंडरस्टैंड करना शुरू कर देना चाहिए। टू मेक मैटर्स वर्स, के चीज़ों को बद से बदतर कर देना, अब ये भी नहीं करना है। देखो बी का क्या मतलब है, टू गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, के हाँ डाउट हो भी सकता है ये गलत हो, लेकिन लेट्स गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ अ डाउट, दैट मीन्स कि उस पर ट्रस्ट हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं देखा जाएगा, ठीक है। सो ये वो वाली जो है ईडियम है, तो यहाँ पे बी वुड बी द राइट आंसर। चलिए वी हैड टू मूव स्लोली थ्रू द नैरो एली, सो ये आपका क्या है भाई अंडरलाइन पार्ट है, इसका हमने बताना है सिनोनिम। हाँ जी, कहता वी हैड टू मूव स्लोली, कहता हमें बहुत ही धीरे धीरे चलना पड़ा, मूव करना पड़ा, कहाँ से भाई, थ्रू द नैरो एली, तंग गली से। एली का मतलब क्या होता है गली, तंग गली से। अब देखो अब नैरो का मतलब क्या है तंग, है ना, सो यहाँ पे क्रैम्प्ड है, सो क्रैम्प्ड का मतलब भी क्या होता है कोई टाइनी, नैरो, स्मॉल जगह, स्मॉल, कॉम्पैक्टेड, कॉम्पैक्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे सी वुड बी द राइट आंसर। ड्रेयरी हमने करवाया हुआ ना मैंने तुमको, नाउमीदगी वाली कोई चीज़, सैड एंड ग्लूमी, है ना, ग्लम कोई चीज़ है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इसके सिनोनिम्स आप लिखेंगे इसमें क्या बोलते हैं आपके होमवर्क में कमेंट सेक्शन में। चलिए The minister reached the venue of the program before time, which dash wonder and awe among organizers. कहता है जो मिनिस्टर था वो पहुंच गया भाई वेन्यू पे, प्रोग्राम के वेन्यू पे टाइम से पहले, ठीक है, वो टाइम से पहले ही वेन्यू पे पहुंच गया, जिस चीज़ ने क्या करा डैश करा, वंडर एंड ऑ। वंडर एंड ऑ का मतलब क्या है, जिसमें फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट के, हाँ भाई मिनिस्टर्स तो वैसे जो है वो लेट ही आते, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर टाइम से पहले ही आ जाए तो हम कहते हैं ना वाह यार ये इतना बंदा सही है, पंक्चुअल है ना। और थोड़ा सा हम हक्के बक्के से भी रह जाते हैं, ऑब में भी आ जाते हैं, हमें मतलब ये भी हो जाता है कि यार अब क्या करें, है ना, कि हमारी तो तैयारी नहीं है, हमने तो इस हिसाब से सोचा था कि ये तो लेट आएगा, इस हिसाब से, है ना, हौच पौच सा भी हो जाता है। सो वंडर एंड ऑ वो हो गया, कहता है इस चीज़ ने रिस्पेक्ट भी जगाई, लेकिन थोड़ा सा जो है ऑर्गेनाइजर्स अमेज्ड भी हो गए, सरप्राइज्ड भी हो गए। सो यहाँ पे क्या आएगा, विच क्रिएटेड,
जिसने वंडर एंड ऑ वाली जो फीलिंग है ना वो बनाई ऑर्गेनाइजर्स में, ठीक है। पनपी, क्रिएटेड मतलब पनपी, यहाँ पे क्रिएटेड का मतलब हो रहा है पनपी उनमें। चलिए, अरे ये दो बारी आ गया क्या। अच्छा भाई, आज ना ये मैं क्लोज टेस्ट नहीं करवाऊंगी, बेसिकली ये ना बहुत ही बड़ा क्लोज टेस्ट है, इसलिए नहीं करवा रही कि ये बहुत ही बड़ा है, बट आई थॉट कि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत इजी है, ठीक है। दो इट्स ए लॉन्ग पैसेज, ठीक है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना क्वाइट इजी, बहुत ही इजी सा है अगर आप पढ़ने की उसको कोशिश करोगे। सो मैं नहीं करवाऊंगी, ये आपका होमवर्क है। ओके, मैं ग्रुप में इसको डाल दूंगी, तो इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे चैनल पे तो मिल ही जाएगी, लर्न विद अंकुश गिल पे, यहाँ पे। सॉरी, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, अरे बाबू गलत काम हो गया आज, कोई बात नहीं, आज मैनेज कर लो फिर। अच्छा, ये आगे नहीं जाएगा अब, सारी मेरी रिकॉर्डिंग का सत्यानाश, लेकिन मैं फिर भी डाल दूंगी उसको, कोई बात ना, ठीक है। सो इस चैनल पे आपको ये मिल जाएगी, लर्न विद अंकुश गिल। अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसको सॉल्व करवाऊँ, अगर मुझे किसी एक भी बच्चे ने बोल दिया ना कि मैम इसको यूट्यूब पे सॉल्व करवा दो, तो फिर मैं सॉल्व करवा दूंगी, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इसको खुद ट्राई करो इसको, ठीक है। इस वाले ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम फ्रेजल वर्ब्स, तो मैंने उसका सीरीज स्टार्ट कर दी है। फ्रेजल वर्ब्स ऐसी चीज़ है जो एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी वनडे एग्जाम में। तो अगर आपने ये वाली सीरीज़ आपने फ्रेजल वर्ब्स की पूरी फॉलो कर लेते हो, दोबारा से आपको फ्रेजल वर्ब कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। सो चलिए हम फिर अब क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, टिल देन बाय, टेक केयर।